हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम HPPSC PGT पेपर 1 के लिए HPGK के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स और जूनियर ऑडिटर के एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। हर क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज इम्प्लीमेंटिंग द प्रमोशन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन मंडीज प्रोग्राम इन 2 मंडीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। मंडियों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्था इंप्लीमेंट कर रही है प्रमोशन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स? तो ये इंस्टीट्यूशन है नबार्ड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नबार्ड। नबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड एग्जिस्टेंस में आया था 1982 को, 1982 को स्थापना हुई थी नबार्ड की। स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 37 है, अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इज गोइंग टू एस्टेब्लिश्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टेब्लिश किया जाएगा ऊना के बेसल में। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऊना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who is the author of the book Sculpture of Western Himalayas? Sculpture of Western Himalayas बुक के ऑथर कौन है? VC ओहरी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, स्कल्पचर ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पूरा नाम है इनका विश्वचंद्र ओहरी। VC ओहरी की एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये फर्स्ट रेगुलर क्यूरेटर थे भूरी सिंह म्यूजियम के। फर्स्ट रेगुलर क्यूरेटर थे ये भूरी सिंह म्यूजियम में। 2016 में इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ लोकल वेराइटीज ऑफ आलमंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी आलमंड की या बादाम की जो है लोकल वेराइटी है, लोकल किस्म है बादाम की? तो आलमंड की जो लोकल वेराइटी है ये है तेलिंगी सिलेक्शन एंड रिब्बा सिलेक्शन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, तेलिंगी सिलेक्शन एंड रिब्बा सिलेक्शन आर द लोकल वेराइटीज ऑफ आलमंड्स इन हिमाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में औसत वर्षा जो है एवरेज रेनफॉल कितनी होती है? ऑप्शंस में देखें अगर तो 1200 mm के आसपास यानी 1251 mm एवरेज रेनफॉल है हिमाचल प्रदेश की। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये एवरेज रेनफॉल है 1251 मिलीमीटर। सबसे ज़्यादा होती है धर्मशाला में। धर्मशाला में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है 3400 मिलीमीटर और सबसे कम होती है स्पीति में। स्पीति में सबसे कम है, अराउंड 50 मिलीमीटर बारिश होती है, 50 mm बारिश होती है साल भर में। ये बहुत ड्राई प्लेस है, यहाँ पे बारिश ना के बराबर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी ड्यूरिंग द मॉनसून वॉज द एरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल। अभी जो टर्म है यहाँ पे आयरी, ये इसका मीनिंग होता है एक किसी बड़े पक्षी का घोंसला, जैसे कोई बाज है, चील है, तो जो बड़े पक्षी होते हैं उनके घोंसले को कहते हैं आयरी। तो चीनी ड्यूरिंग मॉनसून वॉज द आयरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल। चीनी जो जिसको अब किन्नौर के नाम से जाना जाता है, ये किस गवर्नर जनरल का घोंसला माना जाता है? ये चीनी लोकेशन ड्यूरिंग मॉनसून चीनी वॉज द एरी ऑफ लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का घोंसला माना जाता था ये ड्यूरिंग मॉनसून, यानी यहाँ पे मॉनसून के सीजन में लॉर्ड डलहौजी चीनी में रहना पसंद करते थे। चीनी जो है ये बुसहर रियासत की तहसील थी, मतलब एक पार्ट हुआ करता था। बाद में चीनी तहसील और 14 गांव इसमें और ऐड करके इसको डिस्ट्रिक्ट किन्नौर बना दिया गया था 1960 में। 1960 में चीनी तहसील को अलग करके और इसमें कुछ 14 गांव डाल के 1960 में से अलग जिला बना दिया गया था। अब किन्नौर की बाउंड्री तिब्बत से लगती है, तो जो तिब्बती लोग हैं ना, वो किन्नौर के लोगों को खुन्नो कहते हैं। क्या कहते हैं? खुन्नो कहते हैं तिब्बती लोग किन्नौर के लोगों को। ओके, अगला क्वेश्चन है, हु साइडेड द मुगल्स इन द बैटल ऑफ नदौन। नदौन के युद्ध में मुगलों का साथ किसने दिया? ये बैटल ऑफ नदौन में एक साइड तो मुगल थे और दूसरी साइड कहलूर बिलासपुर के राजा भीमचंद, कहलूर के राजा भीमचंद, और इनके साथ थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह इनका साथ दिया था, और मुगलों का साथ दिया था जो कांगड़ा के राजा थे, राजा ऑफ कांगड़ा, एंड बिजरवाल के राजा दयाल ने। मुगलों का साथ राजा दयाल और कांगड़ा के राजा ने दिया था, और इसके अलावा जो इनके विपक्ष में थे भीमचंद का साथ दिया था गुरु गोविंद सिंह ने। इनमें विजय हुई थी लास्ट में
भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह की। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, द राइट टू ट्रेड बिटवीन तिब्बत एंड विच स्टेट वॉज गारंटीड बाय तिब्बत एज अ जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप दैट कंटिन्यूड टिल 1962। तिब्बत और किस राज्य के बीच जो है ट्रेड, व्यापार 1962 तक जारी रहा था। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि जो तिब्बत के साथ बाउंड्री लगती है किन्नौर की, किन्नौर को पहले चीनी तहसील कहते थे। चीनी तहसील अलग हुई है महासू डिस्ट्रिक्ट से, और महासू डिस्ट्रिक्ट प्रिंसली स्टेट के टाइम पे बुशहर के अंतर्गत आती थी। तो बुशहर स्टेट का ट्रेड होता था तिब्बत से। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बुशहर। ये ट्रेड 1962 तक चला, उसके बाद इंडो चाइना वॉर के बाद ये बंद कर दिया गया था 1962 के बाद। बुशहर में एक मेला लगता है लवी फेयर, काफी फेमस फेयर है लवी फेयर, लवी का मेला। यह एक व्यापारिक मेला था, इसमें ट्रेड होता था, जहां तिब्बत से जो है व्यापारी आते थे, यहाँ पे ट्रेड करते थे लवी मेले में। लवी मेले की शुरुआत की थी राजा केहरी सिंह ने, आपने नाम सुना होगा। राजा केहरी सिंह ने लवी मेले की शुरुआत की थी। कब की थी? सन 1683 में, 1683 में लवी मेले की शुरुआत हुई थी। लवी मेले की शुरुआत हुई थी 1683 ईस्वी में, केहरी सिंह ने इस मेले की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, राजा विशुद्धपाल ट्रांसफर्ड द कैपिटल ऑफ कुल्लू फ्रॉम जगतसुख टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। राजा विशुद्धपाल ने कुल्लू की राजधानी जगतसुख से निम्नलिखित में से किस स्थान को ट्रांसफर की थी? कुल्लू के राजा जगतसुख ने अपनी कैपिटल ट्रांसफर की थी जगतसुख से नगर को। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नगर। सबसे पहले विहंग मणिपाल ने, जिन्होंने कुल्लू रियासत की स्थापना की थी, उन्होंने सबसे पहले जगतसुख में राजधानी स्थापित की थी कुल्लू की। बाद में राजा बने राजा विशुद्धपाल, इन्होंने जगतसुख से अपनी राजधानी ट्रांसफर कर दी नगर को। ओके, अगला क्वेश्चन है, हु अवॉर्डेड अ कॉस्टली रोब एंड विद द सैल्यूट ऑफ 7 गन्स टू राजा शमशेर प्रकाश फॉर हिज सर्विस ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट। 1857 के विद्रोह के दौरान राजा शमशेर प्रकाश को उसकी सेवाओं के लिए किसने एक महंगे वस्त्र और 7 तोपों की सलामी से सम्मानित किया था? राजा शमशेर प्रकाश को 7 तोपों की सलामी दी थी राजा शमशेर प्रकाश को, और कॉस्टली महंगे कपड़ों से सम्मानित किया था। सो ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सम्मानित किया था, क्योंकि 1857 का रिवोल्ट जो था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही खिलाफ था, जिसमें शमशेर प्रकाश ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प की थी 1857 के रिवोल्ट में। इसके अलावा राजा शमशेर प्रकाश ने 1893 में 1893 ईस्वी में नाहन नेशनल बैंक की स्थापना की थी, जिसका नाम बाद में 1944 में 1944 में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ सिरमौर कर दिया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, द मोनोलिथिक टेम्पल ऑफ मसरूर कांगड़ा वॉज बिल्ट इन 8th century by monolithic temple of मसरूर कांगड़ा was built in 8th century by राजा ललितादित्य। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, राजा ललितादित्य के द्वारा कांगड़ा का मसरूर मंदिर बनवाया गया था। इसे रॉक कट टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, रॉक कट टेम्पल। यह नगर शैली में बना है। इसका अगर जो शैली देखें, निर्माण शैली देखें, इसकी वास्तु शैली इसकी नागर शैली में है। ओके, इस मंदिर को एलोरा ऑफ हिमाचल कहा जाता है। एलोरा ऑफ हिमाचल के नाम से इस टेम्पल को जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जामिनेशन में, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नोन एज द एलोरा ऑफ हिमाचल। तो मसरूर रॉक कट टेम्पल जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, इसे बनाया था राजा ललितादित्य ने। अगला क्वेश्चन है, झंस्कार माउंटेन रेंज सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। ये झंस्कार माउंटेन रेंजेस हैं, इनको ट्रांस हिमालयन रेंजेस भी कहते हैं, ट्रांस हिमालयन रेंजेस। ये सेपरेट करती हैं, हिमाचल को सेपरेट करती है ये तिब्बत से, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाइट पे है ये माउंटेन रेंजेस। स्पीति और किन्नौर में ये माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं। ये तिब्बत को अलग करती है स्पीति और किन्नौर से। इन माउंटेन रेंजेस की हाइट जो है ये है 5000 से 6000 के बीच में रहती है। ओके, 5000 से 6000 मीटर। चंबा के पांगी क्षेत्र में, लाहौल स्पीति में और किन्नौर जिले में ये माउंटेन रेंजेस हिमाचल में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनेक्सेशन ऑफ पार्ट ऑफ कहलूर स्टेट लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द किंगडम ऑफ। यानी कहलूर स्टेट के कुछ भाग पर कब्जा करने से किस राज्य का पतन या डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था?
तो आपने जब कांगड़ा की हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा या कांगड़ा राज्य का जो प्रसिद्ध राजा था राजा संसार चंद, राजा संसार चंद ने आक्रमण किया था कहलूर स्टेट पे। कहलूर स्टेट पे आक्रमण के बाद राजा संसार चंद का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका था और इसने धीरे धीरे अपना राज्य भी खो दिया। संसार चंद ने कहलूर स्टेट पर आक्रमण किया था 1795 ईस्वी में। 1795 एडी में संसार चंद ने आक्रमण किया बिलासपुर पे। उस समय कहलूर स्टेट के जो राजा थे, किंग थे, वो थे महानचंद। महानचंद उस समय कहलूर स्टेट के राजा थे। जब संसार चंद ने आक्रमण कर दिया बिलासपुर पे तो उसने बिलासपुर में एक धार है झंझियार धार, झंझियार धार पर उसने अपना एक फोर्ट बनाया, एक किला बना दिया। अब महानचंद तो चुप बैठने वाला नहीं था, इसने भी 1803 में गोरखाओं से हेल्प मांगी और 1805 में गोरखाओं की हेल्प से महानचंद ने आक्रमण कर दिया संसार चंद पे और संसार चंद को हरा दिया। लेकिन गोरखाओं से हेल्प मांगी थी तो गोरखाओं ने कब्जा कर लिया बिलासपुर पे। अब 1803 से 1815 तक अब गोरखाओं का कब्जा बिलासपुर पर रहा, 1814-15 तक। ओके, गोरखाओं के जो कमांडर थे उनका नाम था अमर सिंह थापा उनका नाम था। अमर सिंह थापा ने कब्जा किया था डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर पर, जिसको बाद में 1815 में डेविड ऑक्टरलोनी एक ब्रिटिशर था जिन्होंने अमर सिंह थापा को हराया और फिर 1815 के बाद बिलासपुर जो है ब्रिटिशर के कब्जे में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। विद द इंस्पिरेशन ऑफ बुद्धिस्ट स्कॉलर रिंचिन जांगो हु बिल्ड द ताबो मोनेस्ट्री। बुद्धिस्ट स्कॉलर जो थे जिनका नाम था रिंचेन जांगो, इनसे इंस्पिरेशन लेके किसने ताबो मोनेस्ट्री का निर्माण कराया था, किसने बिल्ड की थी ताबो मोनेस्ट्री? इंस्पिरेशन ली थी बुद्धिस्ट स्कॉलर रिंचोन जांगो से। तो ये बुद्धिस्ट जो ताबो मोनेस्ट्री है इसका निर्माण कराया था ये शाशाओद ने, ये वेस्टर्न तिब्बत के थे। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ताबो मोनेस्ट्री वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है हिमालयाज में। इसका निर्माण हुआ था 996 एडी में, 1996 एडी में इसका निर्माण किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द बशेश्वर महादेव टेम्पल एट बजौरा has been rated as one of the finest monuments of the Western Himalayas, which is a unique example of। जो बजौरा में बशेश्वर महादेव मंदिर है ये पश्चिम हिमालय के सबसे बेहतरीन स्मारकों में से एक माना जाता है। यह यूनिक एग्जाम्पल है, किसका यूनिक एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल माना जाता है लेटर बुद्धा ट्रेडिशन का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लेटर बुद्धा ट्रेडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम वॉज क्रिएटेड ऑन। हिमाचल प्रदेश में कौशल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? हिमाचल प्रदेश में कौशल विकास निगम क्रिएट किया गया था 14 सितंबर 2015, 2015 14 सितंबर को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश इन एनवायरमेंट इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। देखिए ऑल ओवर अगर पूछा होता तो कांगड़ा फर्स्ट नंबर पर है, कांगड़ा पहले नंबर पर है ऑल ओवर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में। लेकिन यहाँ पे पूछा है एनवायरमेंट का, तो एनवायरमेंट में कांगड़ा का है थर्ड रैंक। ऑल ओवर रैंक फर्स्ट है कांगड़ा का, लेकिन एनवायरमेंट में थर्ड रैंक है। फर्स्ट रैंक एनवायरमेंट में है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का, थर्ड रैंक है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, थर्ड 3। सेकेंड रैंक सोलन का है, थर्ड कांगड़ा का है, फोर्थ एनवायरमेंट में मंडी का है, फर्स्ट पे है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज मैच्ड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में आपको पता लग जाएगा कि पराशर टेम्पल मंडी में है, बिल्कुल सही मैच्ड है। यहाँ पे करेक्टली आपको बताना था तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पराशर मंदिर टेम्पल जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। मनु टेम्पल कांगड़ा में नहीं है, ये मनाली में है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली में। त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, ये नग्गर के पास है। ओके, नग्गर में है ये मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। मगरू महादेव टेम्पल डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, डिस्ट्रिक्ट मंडी के थुनाग तहसील में। ओके, थुनाग के पास है ये, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा, परासर डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, सही मैच दिया गया है। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कार्व्ड आउट, यानी हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला कब बना? हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया, 1960 में बना था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था
15 अप्रैल 1948 को 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। उस समय हिमाचल प्रदेश में 4 जिले थे। कौन कौन से थे? एक तो था मंडी, चंबा, महासू और सिरमौर, ये 4 जिले थे। 5वां जिला ऐड हुआ था डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर ऐड हुआ था 5th डिस्ट्रिक्ट, ये हुआ था 1954 को। 1954 के 6 साल बाद 1960 को ऐड हुआ डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। 1960 के 6 साल बाद फिर से 1966 को ऐड हुआ डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, ये ऐड हुए 1966 को, जब विशाल हिमाचल का निर्माण हुआ था। बाउंड्रीज चेंज हुई थी हिमाचल की। हिमाचल का क्षेत्रफल 1966 को हुआ था 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, ओके, जो कि आज भी इतना ही है। 1966 के बाद 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, और इसके 1 साल बाद 1972 को हिमाचल प्रदेश के जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स थे ना, उनको ब्रेक कर दिया गया। जैसे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा था, उसको तोड़कर ऊना और हमीरपुर बनाया गया। महासू को ब्रेक करके शिमला और सोलन को बनाया गया। इस प्रकार से टोटल 12 जिले हुए हिमाचल प्रदेश के 1972 को, ओके। अगला क्वेश्चन है, फॉर द इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ चंबा टाउन a power house was installed on the river during the time of राजा भूरी सिंह। Identify the river from the following। देखिए, राजा भूरी सिंह के कार्यकाल में, उनके शासनकाल में साल नदी पर पावर हाउस इंस्टॉल किया गया था। समय था 1910। 1910 में एक बिजली घर का निर्माण किया गया, पावर हाउस का निर्माण किया गया और चंबा शहर को बिजली प्रदान की गई। इससे पहले भूरी सिंह के शासनकाल में ही भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना हुई थी 1908 में। 2 साल बाद पावर हाउस लगा साल रिवर पे, इससे 2 साल पहले भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना हो चुकी थी। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, द घानवी हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। घानवी हाइडल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? घानवी हाइडल प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये सतलुज रिवर पर है, ओके, सतलुज रिवर पे। ओके, सो दैट्स इट। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर सकते हैं। इनका लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम, इन सभी का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। हमें फॉलो कीजिए और अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।